एक चीज तुम लोग भी याद रखना, जिस दिन ताकत और दिमाग को इस्तेमाल करना सीख लेगा उस दिन से तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है। समझा ना? इसलिए ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ताकत और दिमाग कहाँ लगाना है। ऐसे थोड़ी कि जहाँ मर्जी वहाँ ताकत लगा देगा, जहाँ दिमाग का जोर वहाँ ताकत लगाएगा तो वहाँ क्या होता है, ज़िंदगी फेल हो जाता है। वहाँ कहा जाओगे ज़िंदगी में फेल हो जाओगे। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। फिर से हम लोग बायोलॉजी का नया टॉपिक, नया चैप्टर के साथ हम लोग अपना स्टडी को शुरू करेंगे। तो बायोलॉजी यानी होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के कितना भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। पहला क्या है? और बोटनी। ठीक है, जूलॉजी में जीव जंतु मानव के बारे में अध्ययन करना है और बोटनी में पेड़ पौधा के बारे में केवल अध्ययन करना है। समझा कि यहाँ तक किसी को दिक्कत? उसी का एक चैप्टर है जय प्रक्रम। जय प्रक्रम मतलब जीवों में किस तरह प्रक्रम होता है, किस तरह अनुरक्षण होता है, उसी के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में जानना है। तो हम लोग इसमें सजीव निर्जीव के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। यदि आप लोग चाहेंगे तो उस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। सजीव किसको कहते हैं? जिसमें जान हो। क्या हो? जान हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सजीव। निर्जीव किसको बोलते हैं? जिसमें जान नहीं हो। वैसे वस्तु क्या बोलेंगे? वैसे जीव को क्या बोलेंगे? निर्जीव। क्या बोलेंगे? तो हम लोग ये सब पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पोषण। क्या जानेंगे? पोषण। पोषण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रिशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्या है? किसी भी काम करने के लिए हमें ऊर्जा यानी ताकत की जरूरत होती है। क्या होता है? कोई भी काम करना, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हमको भी ताकत की जरूरत पड़ रहा है, ऊर्जा की जरूरत पड़ रहा है ना। तब नहीं, देखो बताओ, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई भी पार्ट उसका जिस पार्ट से वो ज़्यादा काम करता है वहाँ पे ऊर्जा की ज़रूरत होता है। जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो मेरा ज़्यादातर ऊर्जा 100% में ज़्यादा कहाँ यूज हो रहा है? मेरा बोलने में जा रहा है, माथा, मुंह में और दिमाग में, यहाँ ज़्यादा हमको खपत हो रहा है एनर्जी। अब कोई हेल्पर है, वो काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी कहाँ लॉस हो रहा है? पैर और हाथ में, क्योंकि वो शरीर से काम कर रहा है। ठीक है, अब कोई गाड़ी चालक है तो सबसे ज़्यादा कहाँ उसका एनर्जी इन्वेस्ट हो रहा है? तो सबसे ज़्यादा हो रहा है हाथ और पैर में हो रहा है। समझ में आया? तो सबका एनर्जी इन्वेस्ट होने का तरीका अलग अलग है। जिस तरह सबका पैसा कमाने का तरीका अलग अलग है, अलग अलग है ना। किसान का तरीका कैसे है? वो खेती करेगा तो उससे पैसा कमाएगा। कोई दुकानदार है, वो कैसे करेगा? तो दुकान चलाकर वो अपना पैसा कमाता है। होटल वाले होटल चलाकर पैसा कमाता है। यानी सब, लेकिन सबका उद्देश्य क्या? हमको पैसा कमाना और अपने बच्चों को सेफ रखना है। सबका उद्देश्य यही है ना। तो उसी तरह हम लोग को देखो, हम लोग को शरीर में क्या चीज का जरूरत है? ताकत का। क्या जरूरत है? ताकत का। और वो ताकत कैसे आएगा? जब हम लोग पोषक तत्व खाएंगे तब। पोषक तत्व यानी कि हरा भरा सब्जी, फल फ्रूट, ये सब खाएंगे तो हमारा शरीर सुरक्षित रहेगा, बीमारियों से सामना करेगा और शरीर में परिवर्तन दिखाई देगा, यानी हमारा शरीर वृद्धि होगा। क्या होगा? इसके लिए हमको पोषक तत्व होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये 5 चीज यदि हमारा शरीर में मौजूद होता है तो हम लोग ना बीमार पड़ेंगे और ना कोई तरह से हम लोग को दिक्कत होगा। हम लोग कहीं ना कहीं अपना लाइफ में आगे बढ़ेंगे। समझे ना? तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है और ये सब चीज़ हम लोग को बराबर लेते रहना है। इससे क्या होगा? तुम्हारा शरीर में परिवर्तन दिखाई देगा और शरीर में मतलब शरीर को फुर्तीला जैसा महसूस लगेगा और तुम्हारा दिमाग भी अच्छा रहेगा। कोई भी काम करेगा कबाड़ के फेंक देगा। इससे पोषक तत्व को लेना बहुत जरूरी है। लोग पोषक तत्व को सही समय पर नहीं लेते हैं, इसीलिए हम लोग को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। समझ में यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या जरूरत है? ऊर्जा की जरूरत है। क्या होता है? ऊर्जा यानी ताकत। ऊर्जा यानी ताकत। अब वो ऊर्जा कैसे आएगा? हम लोग जब खाना खाएंगे तब। अब खाना में क्या लेना है हम लोग का? पोषक तत्व। ऐसा थोड़ी कि पिज्जा बर्गर खाएंगे तो हमको ताकत आएगा, ये सबसे ताकत आएगा। पोषक तत्व लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा हम लोग का? पोषक तत्व, है ना। शरीर में ताकत लेने के लिए हमें पोषक तत्व को क्या करना पड़ता है? ग्रहण करना पड़ता है, यानी लेना पड़ता है। पोषक तत्व क्या करना पड़ता है?
ग्रहण करना पड़ता है, यानी कि लेना पड़ता है। ठीक है, अब वो पोषक तत्व लेंगे तभी हमारा शरीर में वृद्धि होगा। ठीक है, पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत? पोषण कितना है? 2 टाइप का होता है। पोषण कितना टाइप का होता है? पोषण न्यूट्रिशन कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का। पहला क्या है? स्वपोषी पोषण, यानी उसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं स्व पोषण। क्या बोलते हैं? स्व पोषण बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और दूसरा क्या है? विषम पोषी पोषण। इस शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पर पोषण। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? पर पोषण। इंग्लिश में हाइट्रोपिक न्यूट्रिशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइट्रोपिक न्यूट्रिशन। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब हम लोग स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है क्या है? स्वपोषी पोषण। सबसे पहले किसके बारे में जाने हम लोग? स्वपोषी पोषण के। इसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो, इसमें वर्ड में ही छिपा हुआ है, शब्द में ही इसका अर्थ मीनिंग छिपा हुआ है। क्या? स्वपोषी मतलब स्वयं। स्वपोषी यानी कि स्वयं। वैसे जी जो स्वयं पर आश्रित हो। ठीक है, दूसरा पर नहीं। एक चीज याद रखना तुम लोग, जिंदगी आसान तभी होता है, जिंदगी आसान तभी होता है जब दूसरे पर निर्भर कम और खुद पर भरोसा ज्यादा होता है, तभी जिंदगी आसान होता है जीने में। तो उसी प्रकार स्वपोषी पोषण में है कि यानी इसमें क्या है कि खुद वह अपने भोजन के लिए तलाश करेगा। ठीक है, वो नहीं कि किसी के पीछे आगे दौड़ेगा, ऐसा नहीं। वो मतलब खुद अपने आप पर निर्भर रहेगा। यानी वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं होना पड़ता है, मतलब दूसरे पर उम्मीद नहीं रखना है, दूसरे पर उम्मीद नहीं रखना है। ठीक है, वैसे जीव को क्या बोलेंगे? वैसे पोषण को क्या बोलेंगे? स्वपोषी पोषण। एग्जाम्पल से समझ में, हरे पेड़ पौधा ये सब क्या किसी दूसरे पर, इंसान पर भरोसा रखता है? इंसान तो यार उसको एकदम डैमेज करके रख देता है कि हाँ जंगल में इतना सारा लगा हुआ है पेड़ पौधा, तो क्या सब उसको इंसान जाकर सेवा करता है? इंसान बस ओकरे सेवा करता है जहाँ पे उसको आप स्वार्थी छिपाओ। क्या छिपाओ? आप स्वार्थी। महुआ के खूब सेवा करेगा, काहे के लिए? कि दारू पीना है, बेचना है, नहीं एक लिए नहीं करता है। लेकिन और झोंड झाड़ के कोई करता है सेवा? और कबार के फेंक देता है, नहीं। चकड़ा को सेवा करता है? नहीं, वो अपने होता है। खरथुआ को नहीं, ये सब अपने पनपता है। तो उस पर भगवान भरोसा रखें कि हम तुमको जिंदा रखेंगे, वो सब भगवान भरोसे जिंदा है। ठीक है, स्वपोषी पोषण कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्वपोषी पोषण को देखो, एक चीज जो स्वयं अपने पर आधारित रहेगा, उसको सबसे पहले एक चीज क्या जरूरत है ऊर्जा के लिए? ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, और यहां लिखेंगे। ठीक है, और यहां घुसा लो। ठीक है, स्वयं पोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि बता पेड़ पौधे को ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है? नहीं, उसको क्या आवश्यकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड से अपने भोजन को ग्रहण करता है, बनाता है। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं? स्वपोषी पोषण में नेक्स्ट क्या है? विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण यानी अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहेगा, निर्भर रहेगा, उसको बोलेंगे विषम पोषी पोषण। क्या बोलेंगे उसको? विषम पोषी पोषण। जैसे मनुष्य क्या है? दूसरे जीव पर आश्रित है। पहले के समय में, पहले के दौर में क्या था कि जब उसको भोजन नहीं मिलता था, कुछ भी मिल जाए, जीव जंतु कुछ भी, उसको चबा के खा जाना। अभी भी चाइना में ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा है, चाइना में जनसंख्या ज़्यादा होने के रीजन से अभी भी वहाँ कुछ भी रहेगा सब खा जाता है, कीड़ा मकोड़ा जो भी रहता है, कुछ नहीं छोड़ता वो सब। समझे ना? तो वहाँ क्या है? जनसंख्या का प्रभाव है। हम लोग के घर में जनसंख्या का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, कुछ भी मिले बाबू, पानियों भात रहेगा, पहले खाओ हो रहा, पेट देखना है। समझा ना? जिंदा रहेंगे तब ना आगे कुछ कर पाएगा। और 2-3 गो रहेगा जनसंख्या तब ना अच्छा हरा सब्जी फल फ्रूट लाएगा। समझ में आ गया? तो विषम पोषी पोषण किसको बोलेंगे? वैसे पोषण
जो दूसरे जीव पर आधारित होता है। बकरी दूसरे पर आए कि घास रहेगी तब हम चरेंगे ना। गाय भी दूसरे पर कि ये सब हरा भरा पेड़ पौधा घास पुआल ये सब रहेगा तभी मेरा पेट भरेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी को दिक्कत है ना? देखो वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, वैसे जीव को क्या बनेंगे? विषम पोषी पोषण। एग्जाम्पल मनुष्य, बकरी और भी हो सकता है, जितना भी जीव जंतु है सब एक दूसरे पर आधारित है। और फिर भी लेकिन वो सब एक दूसरे को सर्किल में घूमता है। वो तुम लोग को बताएंगे फूड चेन, फूड चेन में वो सब हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को अधिकार? आई होप आप ये टॉपिक को समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।